बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई अखबार नवीसों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, जो कि 7 घंटे तवील मुलाकात थी, इसके हवाले से बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। उसमें कौन कौन सी अहम बातें हुई, इस हवाले से मैं 2 नशिस्तें आपके साथ पहले कर चुका हूँ। ये मेरी तीसरी नशिस्त है जिसमें आपको मज़ीद अहम इंकशाफात से आगाह करूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग सुनना चाहते थे, जो कि हम यूँ कहते हैं कि उन सवालों पे बड़े अरसे से सियासत हो रही थी, उनको खोल के सामने रख दिया गया है कि हकीकत क्या थी, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता और किसी किस्म की उस हवाले से तरदीद भी सामने नहीं आ सकती। इस हवाले से जो मुलाकात थी, इसमें मैंने सारी तफसील पहली नशिस्तों में बता चुका हूँ कि कौन कौन से लोग शामिल थे। एंकर पर्सनस थे, मुख्तलिफ कोई 20 से ज़्यादा शख्सियात थीं। इसमें भारत के मामलात, जो कि भारत के साथ खुफिया जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, या हम कहें कि बैक डोर चैनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात हुई और खुल के बात हुई। और इसके साथ साथ बहुत अहम जो नुक्ता था वो ये था कि टीएलपी के हवाले से कि जो टीएलपी के साथ रवैया रखा गया अदारों की तरफ से नवाज शरीफ दौर में, वो इस दौर में जो रवा रखा गया रवैया उससे मुख्तलिफ क्यों था। वो जो पैसे तकसीम किए गए, क्यों तकसीम किए गए, क्या टीएलपी को अदारों की शीरबाद हासिल थी, ये वो सवालात थे जो कि नून लीग की तरफ से अक्सर उठाए जाते थे। और हर कोई ये जानना चाहता था कि वो पैसे किस तरीके से तकसीम हुए और वो क्यों उसमें अदारे इन्वॉल्व हुए और अदारों का उसमें क्या किरदार था उस सारे अमल में। तो इस हवाले से भी खुल के बात हुई व्यूवर्स। इस लिए मैं कह रहा हूँ कि ये नशिस्त बहुत ज़रूरी थी, ताकि कुछ चेहरे इसमें बेनकाब होंगे। वो लोग जो मुसलसल इस पर सियासत कर रहे हैं टीएलपी को लेकर और अदारों को मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगे। व्यूवर्स, बात हुई भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं या बैक डोर चैनल डिप्लोमेसी का आगाज़ हुआ है, इस हवाले से जब बात की गई तो आर्मी चीफ़ की तरफ से कहा गया कि ये कोई नई बात नहीं है, ये अभी से नहीं हुई शुरू हुई, बल्कि ये जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे, मुस्लिम लीग नून का दौर था, उस दौरान भी ये राब्ते रहे हैं भारत के साथ। और 2017 से ये मुज़ाकरात जो हैं वो होते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मुज़ाकरात शुरू किए गए वो भारत की अपनी दरख्वास्त थी, जो कि दिसंबर में दरख्वास्त की गई भारत की तरफ से कि वो मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको पब्लिक नहीं करना चाहते। जिस पर पाकिस्तान की तरफ से दोनों, यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पर हैं कि ठीक है, अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से बहुत से गुड जेस्चर भी शो किए गए। उसमें ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो फायरबंदी कर दी गई, जो कि सरहदों पर हो रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा था, वो सारे मामलात जो हैं वो व्यूवर्स आपके सामने आए कि किस तरीके से दोनों ममालिक की तरफ से फायरबंदी का ऐलान किया गया। फिर उसके बाद 23 मार्च पे मोदी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा गया, ये भी उसी जेस्चर का हिस्सा था। अब पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि तमाम मामलात को लेकर उन पर मुज़ाकरात किए जाएँ, जबकि भारत का इस पर मौक़िफ़ ये है कि एक एक मसले पर अलग अलग उसको सॉल्व करना चाहिए, अलग अलग मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन आर्मी चीफ़ की तरफ से ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और पाकिस्तान ये समझता है कि जब तक जो 5 अगस्त के इक़दामात थे, यकतरफ़ा इक़दामात जो भारत की तरफ से उठाए गए थे, वो जब तक रिवर्स नहीं होते उस वक्त तक किसी भी बात, कोई भी बात सूदमंद नहीं हो सकती। तो ये मुज़ाकरात तो शुरू हुए, यूएई ने इसमें अहम किरदार अदा किया। फिर इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, जिसमें आर्मी चीफ़ ने बताया कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ही नाज़ुक हैं और पाक फ़ौज एक अदारे के तौर पर इस सारे मसले में एक कलीदी किरदार है उसका, और वो अपने किरदार से किसी सूरत हर सूरत आगाह है
और वो पीछे नहीं हट सकती। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें बहुत से ऐसे लोग छुपे बैठे हैं जिन्होंने पाक फ़ौज पर हमले किए हैं, पाक फ़ौज पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं, और उसके बाद पाक फ़ौज के जवानों को हिट करने के बाद वो अफ़गानिस्तान में छुप कर बैठ गए। इसलिए एक अहम जो फ़रीक है पाक फ़ौज इस सारे मामले के अंदर, इस सारी पॉलिसी के अंदर। व्यूवर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम नुक्ते पे मैं चूँकि खुल के बात करना चाहता हूँ टीएलपी के हवाले से। एक तो मैं इसका मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की गई कि टीएलपी का आगे मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, जो मैं गुज़िश्ता नशिस्त में, पहली नशिस्त में इसका बता चुका हूँ कि उसमें आर्मी चीफ़ की तरफ से ये कहा गया कि वो कौमी दायरे में या कौमी दायरे में उन्हें आना होगा, या वो कौमी दायरे में आएंगे। यानी उन्होंने इस किस्म का सीगा इस्तेमाल किया कि वो हर हाल में कौमी दायरे में आएंगे, क्योंकि शिद्दत पसंदी की तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो इससे भी अहम गुफ्तगू थी वो इस हवाले से थी कि जो मियां नवाज शरीफ के दौर में टीएलपी की तरफ से धरना दिया गया फैज़ाबाद के अंदर, उस पर बहुत से सवाल उठे और उसको बहुत ज़्यादा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा कि उस धरने के नतीजे में जो मौजूदा जनरल हैं DGISI जनरल फैज़, उनके ऊपर भी बहुत से इल्ज़ामात लगे कि क्यों उन्होंने पैसे तकसीम किए और क्यों वहाँ पे, यानी ये जितने भी इल्ज़ामात थे कुछ इस तरह से थे कि जैसे अदारे की तरफ से नवाज शरीफ हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए इन सब को लाया गया हो। तो इस पे बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, बहुत अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं, क्योंकि उसी वक्त जो शौकत सदीकी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनकी तरफ से ये फ़ैसला आया था कि इस धरने को फ़ौरन ख़त्म करवाया जाए और इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमत बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, क्योंकि हुकूमत से जब ये सवाल पूछा गया कि आपने इनको यहाँ पे फैज़ाबाद में आने कैसे दिया, तो उनकी तरफ से यही जवाब आया जी कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इसको रोका नहीं जा सका, क्योंकि पंजाब हुकूमत के मुताबिक उनकी जो पुलिस है उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि इन लोगों को रोक सके। तो जिसकी वजह से ये फैज़ाबाद के अंदर आ गए, और हमारे पास भी रेंजर्स और पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि इन लोगों का, क्योंकि इनके पास लाठियां हैं, इन लोगों का मुकाबला कर सके। फिर उन्होंने कॉल किया, आर्मी चीफ़ से बात की। आर्मी चीफ़ की तरफ से जब वज़ीर-ए-आज़म जो शाहिद खाकान अब्बासी थे, उन्होंने आर्मी चीफ़ से गुजारिश की कि आप जो है वो फ़ौज को कोई किरदार दें कि इस धरने को ख़त्म करवाने में हमारी मदद करें, यानी मदद के लिए पुकारा गया पाक फ़ौज को। तो जब मदद के लिए पुकारा गया तो शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से ये कहा गया कि आप इस तरह करें कि इनको ख़त्म करवाएं। तो पाक फ़ौज की तरफ से यही जवाब दिया गया जी कि हम तो ख़त्म करवा देंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा, हम ताकत के ज़रिए तो इनको ख़त्म नहीं करवा सकते, ना ही हमारे पास, उनके पास लाठियाँ, ना हम इन पे लाठियाँ, फ़ौज तो लाठियाँ नहीं बरसा सकती, फ़ौज के पास तो गन्स होती हैं, वो गन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ गन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल भी मौजूद थे। उन्होंने जनरल फैज़ से ये कहा कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, जो भी मामलात होते हैं वो हल करें और इनको वापस भिजवाएं किसी भी तरीके से। जब जनरल फैज़ की तरफ से मुज़ाकरात किए गए, रात गए, ये मुज़ाकरात जारी रहे, और रात के यानी पिछले पैर एक मुआहदा तय पाया, और मुआहदे को उन्होंने फ़ोन करके बाकायदा जो एहसन इकबाल थे उनके साथ शेयर किया, उसके जो निकात थे वो बताए उन्हें। फिर एहसन इकबाल की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी के साथ शेयर किए गए, और इस तरीके से दोनों ने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, और इस तरह ये मुआहदा तय पाया और इनको वापस भिजवाया गया। जब जनरल फैज़ की तरफ से ये कहा गया कि अब आप इस मुआहदे के बाद अब फैज़ाबाद को ख़ाली कर दें, तो उनमें से बहुत से लोग खड़े हो के ये कहना शुरू हो गए, क्योंकि जो लोग जानते हैं टीएलपी की सियासत को, टीएलपी बाकायदा कोई सियासी पावर नहीं थी,
बल्कि ये बहुत से लोग इनमें बाकायदा नज़्म ज़ब्त भी नहीं था। कोई उस हवाले से अगर कहा जाए कि माली हवाले से बहुत मजबूत तंजीम थी तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई, उसके बाद TLP की बुनियाद पड़ी। तो TLP यानी उसके रिएक्शन के तौर पर सामने आई, तो उसके अंदर वो नज़्म ज़ब्त नहीं था, उसकी मालियात भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, माली हालात से स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारे पास तो अब हम इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास जाने के लिए किराया भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है उस वक्त रियासत को यही सूझा कि इनको किसी भी तरीके से यहाँ से वापस भेजना है। अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास किराया नहीं है तो उनको किराया भी दिया जाए ताकि ये जगह खाली करें, क्योंकि सबसे अव्वलीन मकसद ये था। तो वो जो पैसे दिए गए थे वो सिर्फ किराए की मद में दिए गए थे कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें जो मुज़ाकरात करने वाले होते हैं हमेशा वो अच्छे जेस्चर का मुज़ाहरा करते हैं ताकि वो उनकी बात का यकीन करें, और इस तरीके से उनको खाली करवाने के लिए पेमेंट की गई या किराए के तौर पे कुछ पैसे दिए गए ताकि वो लोग अपने बोरिया बिस्ता बांध के वहाँ से जा सकें। तो ये सारे मामलात थे। आर्मी चीफ़ ने इस सारी मुलाकात में सहाफ़ियों को बताया कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो हम तावन कर रहे हैं इसी तरह का तावन हमारा गुज़िश्ता हुकूमतें जो रही हैं उनके साथ भी रहा है। फ़ौज की जो आइनी ड्यूटी होती है या उसमें जो आइन में तफवीज़ करदा उनकी जिस किस्म का वो तावन कर सकते हैं वो उसी किस्म का तावन करते हैं। हमारा इसमें ज़ाती कोई सियासत के अंदर ना किरदार था ना है। हम बिल्कुल जो सियासी मंजरनामा है या जो सियासत है पाकिस्तान की उससे बिल्कुल अलग खड़े हैं, और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि इस अदारे का किसी भी किस्म की सियासत के अंदर किरदार ना हो। तो व्यूवर्स ये थी ताज़ा तरीन, बल्कि ताज़ा तरीन क्या कहें, अहम इंकशाफात जो कि अखबार नवीसों के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ़ की तरफ से सामने आए, क्योंकि ये वो सवालात थे जिनके जवाबात आज तक लोग तलाश कर रहे थे। तो ये जवाबात अब सामने आए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो TV सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें, किसी भी खबर को मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़।